कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। 224 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 10 मई को चुनाव होने हैं, जबकि नतीजों की घोषणा 13 मई को होगी। इसका ऐलान बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर दिया है, जिसके बाद दक्षिण में इस राज्य के चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुट गई है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक बार फिर से राज्य में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार दोहराने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक में भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए भाजपा को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को कांग्रेस भाजपा की हार के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी कर्नाटक बीजेपी विधायक के बेटे के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस पर भाजपा सरकार को अपने निशाने पर लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, चुनाव में जीत दर्ज करेगी पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा की 224 सीटों में से 124 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जल्द ही 100 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण वो चुनाव में जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कोशिश कर रही है, उनका जो करप्शन है वो करप्शन हाईलाइट करे और जो भी उनके काले करतूत है उसको तो हमारे सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर लीडर्स सभी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर उनको एक्सपोज किया है और प्रजाध्वनि यात्रा भी निकाली है। तो हर जगह जाकर हमारे लोग पहुंचे हैं और बूथ वाइज भी हमारे लोग काम किए हैं, तो हमारी जीतने की संभावना पूरी है। इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी जी भी उस एरिया में दौरा करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे और दूसरे हमारे पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, वो भी करेंगे। तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं और जीतेंगे। चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक गृह राज्य है, इसलिए कर्नाटक चुनाव उनके लिए बड़ी परीक्षा है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भाजपा को घेरा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नतीजे के बाद जीते हुए प्रत्याशियों की राय लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का फैसला किया जाएगा। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि राज्य में वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में कुछ दिनों पहले हुई पार्टी की बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस मौके पर कहा था, राज्य में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, सभी सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने राज्य की 224 सीटों में से 150 सीटें जीतने का दावा किया था। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। 10 मई को भ्रष्टाचार खत्म करने का दिन होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, 10 मई को केवल मतदान करने का दिन नहीं होगा, बल्कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का दिन होगा। कर्नाटक के लोगों द्वारा 10 मई को 40% कमीशन के भ्रष्टाचार के हिस्से को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बिना देश को एकजुट नहीं किया जा सकता है। राज्य में पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी अप्रैल में चुनावी कमान संभालने जा रहे हैं। उन्हें संसद से अयोग्यता और जेल जाने का डर नहीं है।
फिलहाल देखा जाए तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव देश में मचे इन दिनों सियासी घमासान के बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए राज्य में चुनावी प्रचार में जुटे हैं। राज्य में भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब तक 10 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 10 दिनों तक कर्नाटक में रही थी, जहां यात्रा को लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिला था। देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा को मिले समर्थन का कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में फायदा उठा पाएगी कि नहीं, या फिर एक बार फिर भाजपा राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल होगी। इसकी तस्वीर 13 मई को चुनावी नतीजों के साथ साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।